हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी लॉस के बारे में, ठीक है ना। हमने लॉस के बारे में पढ़ा है। लॉस कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है सामान्य हानि, अबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है असामान्य हानि। हमने उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज अपन बात करते हैं इस वीडियो में कि अबनॉर्मल लॉस की अपन गणना किस प्रकार से करें, ठीक है। किस कौन कौन से इसमें एक्सपेंसेस को अपन जोड़ते हैं, प्रेस के कौन से खर्चे को जोड़ते हैं, प्रेशनरी के कौन से खर्चे को जोड़ते हैं, यानी कंसाइनर एक्सपेंसेस किस प्रकार से शामिल करते हैं, कंसाइनर एक्सपेंसेस किस प्रकार से शामिल करते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अब नॉर्मल लॉस है वो केयरलेस तरीके से होता है, लापरवाही से होता है, ठीक है। अब लापरवाही से होने के कारण अपन ये देखेंगे कि जो अब नॉर्मल लॉस हो रहा है वो ऑन द वे, रास्ते में हो रहा है, ठीक है, यानी इन ट्रांजिट यानी मार्ग में, यानी जब गुड्स ट्रक में या गाड़ी में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसमें पड़ा हुआ है तो ठीक है ना, तो वो हानि मार्ग में हो रही है, या फिर जो लॉस है वो कंसाइनिंग गोदाम में आने के बाद हो रहा है, ठीक है ना। यदि मार्ग में होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपन कंसाइनर एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं, और यदि गोदाम में आने के बाद यानी कंसाइनी की गोदाम में गोडाउन में आने के बाद होता है तो कौन से खर्चे को शामिल करेंगे? कंसाइनी के भी शामिल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये बात है कि कंसाइनी के एक्सपेंसेस को कौन से एक्सपेंसेस को शामिल करें, क्योंकि कंसाइनी दो तरीके से एक्सपेंसेस करता है, जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उसी प्रकार से जिस तरीके से हमने वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की गणना की है, उसी तरीके से वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस की गणना करेंगे। जिस प्रकार से वहां पे हमने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया था, उसी ही प्रकार से, यानी डिटो कॉपी है, डी सेम है, ये मान लेना। उसी तरीके से अबनॉर्मल लॉस में भी कंसाइनिंग एक्सपेंसेस को शामिल करेंगे, ठीक है ना। और सिर्फ कौन से करेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंसाइनिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो रिकरिंग एक्सपेंसेस हो चाहे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो, किसके? कंसाइनिंग के। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस को अपन कहीं जोड़ते ही नहीं, ठीक है। और कहां कौन से एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे? फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक और वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, दोनों ही कंडीशन में कंसाइनिंग के कौन से एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी अनावर्ती वे। कौन से जोड़ेंगे? अनावर्ती वे। मैंने आपको बताया है, जैसे कोई भाड़ा फ्रेट हो गया, ठीक है ना, लोडिंग एक्सपेंसेस हो गया, अपलोडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस हो गए, टैक्स हो गया, ठीक है। इस प्रकार एक्सपेंसेस को हमने क्या माना था? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी कहने का मतलब है अनावर्ती। तो अपन आज अबनॉर्मल लॉस की गणना अपन किस प्रकार से करें, ठीक है ना, किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपन दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है ना। एक तो करेंगे कि अबनॉर्मल लॉस वो मार्ग में हो रहा है, यानी ऑन द वे इन ट्रांजिट, यानी मार्ग में हो रहा है। और दूसरा अपन इसी क्वेश्चन को करेंगे कि ये अबनॉर्मल लॉस है, ये कंसाइनी के गोदाम में आने के बाद होता, तो इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से हल करते हैं या सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो अपन दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख रहा हूं वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। पहली कंडीशन नंबर 1, यानी ऑन द वे, या फिर बोलेंगे इन ट्रांजिट, यानी मार्ग में, इन ट्रांजिट यानी मार्ग में। उसी प्रकार से यानी आफ्टर कंसाइनिंग गोडाउन, यानी दोनों तरीके से करेंगे, ऑन द वे या इन ट्रांजिट और आफ्टर कंसाइनिंग गोडाउन, यानी इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से अपन समझ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या है। अनिल सेंड 100 फैंस बॉक्स 200 पर फैंस टू सुनील। कहने का मतलब है अनिल सेंड 100 फैंस बॉक्स 2000 पर फैंस टू सुनील। कहने का मतलब है यहाँ पे अनिल ने सेंड किया है कितने फैन? 100 फैन। एक फैन की कॉस्ट क्या है? 2000 रुपए है, ठीक है। किसको भेज रहा है? सुनील को। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अनिल यहाँ पे कौन है? कंसाइनर। कौन है? कंसाइनर।
और यहाँ पे कंसाइनी कौन हो जाएगा, किसको भेज रहा है, गुड्स रिसीव करने वाला कौन है, यहाँ पे है सुनील। कौन है, सुनील। तो इसको अपन बोलेंगे कंसाइनी। क्या बोलेंगे, कंसाइनी। ठीक है ना, ये तो हो गया कंसाइनर। तो जहां जहां एंट्री हमने की है, जहां जहां कंसाइनर का नाम आता था वहां हमें लिखना है अनिल, और जहां जहां पे कंसाइनी आ रहा था वहां हमें लिखना है सुनील। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑन कंसाइनमेंट यानी प्रेषण पर भेजा 100 पंखे, एक पंखे की कॉस्ट है वो है 2000 रुपए, ठीक है, कंसाइनमेंट पर वो भेज रहा है। एंड पेड 5000 रुपए, यानी 5000 रुपए फॉर कंसाइनमेंट एक्सपेंस, पर 5000 रुपए का खर्चा भी कर रहा है, ठीक है ना, यानी एक्सपेंसेस पेड कौन कर रहा है, कंसाइनर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में ऑन द वे, रास्ते में 10 फैंस वाज स्टोलन, यानी चोरी हो गई, ठीक है ना, चोरी हो गई। तो चोरी हो गया, किस प्रकार की हानि होगी, केयरलेस होगी, लापरवाही से चोरी हुई होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने इसको क्या माना था, अबनॉर्मल लॉस माना था, ठीक है। सुनील टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग फैंस, सुनील ने शेष पंखे को प्राप्त कर लिए, यानी कितने पंखे भेजे थे वहां पे, 100 फैंस भेजे थे, ठीक है। कितने भेजे थे, 100 फैंस, उसमें से 10 फैंस क्या हो गया, स्टोलन हो गया। कितने रिमेनिंग बचे, शेष कितने बचे, 90, कितने बचे, 90। सुनील टुक द डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग फैंस, सुनील ने शेष माल का गुड्स को रिसीव किया। एंड पेड फ्रेट, यानी भाड़े भी उसने कितने चुकाए, सुनील ने। अब यहाँ पे क्या है, फैंस एंड पेड फ्रेट, फ्रेट कौन कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है, सुनील कर रहा है। कितने रुपए, 2700, ठीक है। उसके बाद में गोडाउन है कितने, 1800 रुपए गोदाम पे है। अब गणना किसकी करा रहा है, वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको करते हैं कि यदि ये जो अबनॉर्मल लॉस है वो मार्ग में हुआ है, कहाँ हुआ है, मार्ग में हुआ, तो इसकी गणना किस प्रकार से करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी माल की लागत, यानी माल की लागत कितनी है। अब देखो कितने टोटल फैन कितने थे, टोटल फैन कितने थे, 100 फैन, कितने थे, 100 फैन, ठीक है। उसमें से स्टोलन यानी थेफ्ट कितने हो गए, 10 फैन हो गए, कितने हो गए, 10, कितने हुए, 10। और इसका मतलब ये हुआ बेच कितना किया उसने, 90 फैन, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जितने फैन स्टोलन हुए हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 100 फैन में से 90 फैन उसने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। और यानी कितने बचे, या फिर इसको अपने इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक फैन की कॉस्ट हमारे पास है, फैन यहाँ पे कितने टोटल स्टोलन हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं कि 10 फैंस इंटू एक फैन की कॉस्ट कितनी है, 2000, टोटल राशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20,000, कितनी हो जाएगी, 20,000, ठीक है। उसी प्रकार से अब यहाँ पे एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, एंड कंसाइनर, कंसाइनर का मतलब अनिल एक्सपेंसेस, अनिल्स एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखो कि अनिल ने टोटल एक्सपेंसेस कितना किया, देखो एक ही जगह किया उन्होंने 5000, ये लिखा है कि प्रेषण संबंधी खर्चे, नाम ही किया है यहाँ पे एक्सपेंसेस की, तो मान लेंगे कितने रुपए है यहाँ पे, 5000 रुपए। तो अब ये 5000 रुपए किए उन्होंने, 5000 इन्होंने कितने फैन पे किए थे, 100 फैन पे किए, कितने पे किए थे, 100 पे। हमें कितने पे निकालना है, 10, कितने पे निकालना है, 10 निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यानी राशि कितनी आ जाएगी, 500 निकाल लेना, मल्टीप्लाई इसको कर लेना, कितनी आ जाएगी, 50 इंटू यानी 50 इंटू 10, कितने हो गए, 500 रुपए। इस कंडीशन में तो अबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 20,500, ठीक है। यानी इस कंडीशन में क्योंकि मार्ग में अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो कंसाइनिंग एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करेंगे। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, यदि अबनॉर्मल लॉस ऑन द वे होता है तो कंसाइनिंग एक्सपेंसेस को अपन शामिल करते ही नहीं, यानी इसको आपको भूल जाना है, ठीक है ना, ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। उसी प्रकार से यदि यही सिचुएशन, यही कंडीशन यदि कंसाइनिंग के गोदाम में आने की बात होती तो क्या करते, ठीक है। तो देखो यदि गोदाम में आने की बात होती तो ये जो दो प्रोसेसिंग है, 2 स्टेप है, ये तो हमें करनी है, ठीक है ना, ये 2 स्टेप तो हमें करनी है। तीसरी स्टेप हमें जोड़नी कौन सी है, सुनील के एक्सपेंसेस को जोड़ने हैं, सुनील का मतलब यहाँ पे कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस को शामिल हमें करना है, ठीक है। यानी ये प्रक्रिया तो सेम रहेगी यहाँ तक,
यहाँ तक आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। अब आपको अगर चेंजमेंट करना है तो आपको सिर्फ ऐड करना होगा। ऐड भी क्या करना होगा आपको, कंसाइनी के एक्सपेंस यानी सुनील के एक्सपेंसेस को शामिल करना है कि सर यानी अपने प्रोपोर्शन में करते हैं, अनुपात में करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेसिंग तो दो सेम रहेगी। तो अपना यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे कर सकते हैं कितने फैन थे 10, कितने थी, इनकी कॉस्ट कितनी थी 2000, टोटल कितने हो गए 20000, कितने हो गए 20000, ठीक है। उसी प्रकार से ऐड यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। क्या नाम था कंसाइनर का, अनिल। यहाँ पे लिख सकते हैं अनिल एक्सपेंसेस, अनिल एक्सपेंसेस। इन्होंने कितना किया 5000 रुपए किया, कितने पे किया 100 पे किया, ठीक है। और कितने फैन स्टोलन हो गए 10 फैन स्टोलन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं इस प्रकार से। कितने रुपए हुए इसके, तो 500 रुपए हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर 2, उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर 2 सुनील यानी कंसाइनी, कंसाइनी एक्सपेंसेस कितने हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सुनील एक्सपेंसेस। इन्होंने कितने किया, देखो दो लो कितने हो गए। हाँ अब देखो यहाँ पे 2700 रुपए तो किसके हैं, फ्रेट के, और गोडाउन रेट कितने 1800। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हमने कंसाइनिंग एक्सपेंसेस को दो भागों में बांटा है। वो दो भाग कौन कौन से थे, एक तो था हमारा रिकरिंग एक्सपेंसेस, दूसरा था हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कौन से जाएंगे, रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की गणना हमने की थी, उस समय पे हमने क्या किया था, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ही शामिल किया था। और वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस की गणना करेंगे तब भी ऐड क्या करेंगे, क्या करेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि चाहे वैल्यूएशन अनसोल्ड स्टॉक की गणना करेंगे या वैल्यूएशन अबनॉर्मल लॉस, कंसाइनी की कंडीशन में यानी प्रेषणी की कंडीशन में प्रेषणी के सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग यानी अनावर्ती व्यय को ही शामिल करते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को ही शामिल करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना चीज का, स्टॉक की गणना करें या अबनॉर्मल लॉस की गणना करें, यदि कंसाइनी ने कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस किया है तो दोनों ही कंडीशन में उसको शामिल नहीं करेंगे, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो सुनील एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे गोडाउन रेंट है, ये कौन सा हो जाएगा, रिकरिंग एक्सपेंसेस, यानी क्या बोलते हैं इसको अपन है आवर्ती व्यय, यानी बार बार होने वाले खर्चे, इसको अपन शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे फ्रेट, ये इसको अपन क्या मानेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्या मानेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, क्या मानेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना चाहिए का, क्या मानेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो अपन इसको शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला तो अपन शामिल कर लेंगे और ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आपको वो एक्सपेंसेस याद रखने होंगे, जैसे गोडाउन रेंट हो गया, इसके क्वेश्चन में भी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार के जो एक्सपेंसेस हो अपने इसको शामिल, एक इंश्योरेंस हो गया, ठीक है ना, कौन सा हो गया, इंश्योरेंस है, बीमा भी, वो भी शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे फ्रेट है, इसको अपन शामिल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कौन सा एक्सपेंसेस हो गया है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। तो सुनील एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना है, अपन लिख सकते हैं कि इन्होंने 2700 रुपए है, वो कितने पे किया है, 100 फैन पे किया है, ठीक है ना। तो कितने फैन स्टोलन हो गए थे गोडाउन से, 10 फैन, तो 10 पे अपन निकाल सकते हैं, कितने रुपए हो जाएंगे 270, यानी इसको जोड़ देंगे, कितनी राशि हो गई 20,770। यानी कहने का मतलब है गोदाम में हानि होती है तो दोनों एक्सपेंसेस को शामिल करेंगे, ऑन द वे या ट्रांजिट में होता है तो सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के एक्सपेंसेस को ही शामिल करते हैं यहाँ पे कंसाइनिंग, क्योंकि जब कंसाइनिंग के पास गोडाउन तक गुड्स पहुंचा ही नहीं तो कंसाइनिंग एक्सपेंस को अपन कैसे शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, ठीक है। अब देखो अपन ने बात की थी कि जब अबनॉर्मल लॉस होता है तो कई कंपनियां क्या करती है, बीमा करवाती है, ठीक है ना, बीमा करवाती है। तो बीमा किस लिए करवाती है, सुरक्षा से, यानी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि व्यवसाय में अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस इज ए रिस्क, बिजनेस क्या है, जोखिम है, ठीक है ना। बिजनेस क्या हो गया है, जोखिम। तो उस जोखिम से बचने के लिए हर व्यवसाय यानी हर व्यवसायी, व्यापारी, कंपनी और सभी को क्या करवाना होता है, बीमा करवाना होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो व्यापार चाहे छोटा हो बड़ा हो, यानी बीमा लगभग सभी को, ठीक है ना। और बीमा करवाने का सीधा सा अर्थ यही है कि किसी प्रकार की कोई
भविष्य में कोई अक्ष में घटना हो, उस घटना से हमें हानि नहीं हो, उस हानि से बचने के लिए अपन क्या करवाते हैं, बीमा करवाते हैं। ठीक है ना। तो अपन इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं कि अपन उस क्वेश्चन के माध्यम से अपन बीमा के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बारे में अपन एंट्रियां भी कौन कौन सी दो एंट्री की भी अपन बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है। ये अगर होगा समझ में आपको प्रश्न नहीं याद किया है तो ठीक है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन को और करवा दूंगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हाँ देखो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और अपन एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन लिख सकते हैं गुड्स लॉस्ट फ्रॉम कंसाइनीज, गुड्स लॉस्ट फ्रॉम कंसाइनीज गोडाउन, यानी कंसाइनी के गोदाम से हमने, या लॉस्ट का मतलब यहाँ पे ये कि लॉस बाइक है। ठीक है ना। या थेफ्ट, अग्नि से नष्ट हो गया है, या फिर चोरी हो गया। ठीक है ना। लॉस्ट के माध्यम से तो ये समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, या तो थेफ्ट हुआ है, जिसको बोलते हैं अपने स्टोलन। ठीक है। और या फिर अपने बोलेंगे फायर, यानी अग्नि द्वारा नष्ट हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार की हानि को अपन अब्नॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में गोडाउन के बाद में है वर्क, ये मान लेते हैं कि वो उस गुड्स की कॉस्ट थी, वो मान लेते हैं 20,000, ठीक है, 20,000 रुपए थी। यहां तक हो गया। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी accepted claim, accepted the claim। अब टोटल गुड्स कितने का था, 20,000 रुपए का था। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, एक्सेप्टेड द क्लेम, कितना किया है, जैसे अपन मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखो क्वेश्चन में परसेंटेज में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन यानी बटे अंश हर में भी आ सकते हैं, और अमाउंट भी दे सकते हैं। तो तीनों कंडीशन में हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए कि अपन उस राशि को किस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार परसेंटेज भी दे देता है, कई बार अमाउंट भी दे देता है, और ये आता भी है। ठीक है ना। और आपको आना भी चाहिए। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे अपन परसेंटेज की बात करते हैं, जैसे अपन बात हो गई 75%, क्या हुआ है, 75% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना, 75। ठीक है। उसके बाद में इसी को अपन फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब 75% है, इसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं, यानी 75/100। अब इसको अपन सोल्यूशन करेंगे, इस संख्या को छोटा करेंगे। ठीक है ना। तो किस प्रकार से होगा, 25 से इसको काट सकते हैं 3 टाइम, और 25 से इसको काट सकते हैं 4 टाइम। तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3/4। क्या लिख सकते हैं, 3/4। या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको अमाउंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अमाउंट में भी लिख सकते हैं। देखो 75% या 3/4 या 15,000। अब देखो टोटल यहाँ पे अब नॉमिनल कितने की है, 20,000 की। कितने की है, 20,000 की। तो अब इसको राशि को निकालेंगे तो अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, काट सकते हैं इस संख्या को, कितनी राशि आ जाएगी। उसी प्रकार से प्रतिशत में निकालना हो, उसी प्रकार से हमें प्रतिशत में निकाला तो प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि 20,000 या 20,000 के हमें कितने निकालने हैं, 75% निकालने हैं, तो वो भी निकाल सकते हैं। 20 से 20 अपन हुआ इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। यानी कितनी संख्या बच गई, 200 × 75, यानी कितने हो जाएंगे, 15,000 रुपए। ठीक है। इसी प्रकार से तो क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे आप फ्रैक्शन में है या परसेंटेज में या अमाउंट में। ठीक है ना। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसके बाद में देखो आगे बात करते हैं। उसके बाद में इन विच अकाउंट यानी अमाउंट ऑफ डिफरेंस, यानी इन विच अकाउंट, यानी कौन से खाते में, अमाउंट ऑफ डिफरेंस यानी अंतर की राशि विल बी
ट्रांसफर्ड, यानी कहने का मतलब है, अब देखो क्वेश्चन शुरू से समझो। गुड्स लॉस्ट फ्रॉम कंसाइनी गोडाउन, यानी कंसाइनी के गोदाम से 20,000 रुपए का माल है वो चोरी हो गया या नष्ट हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। यानी टोटल कंसाइनी गोदाम में कितना माल था, गुड्स था 20,000 रुपए, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम्स 75%, इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने 75% यानी 75% दावा वो स्वीकार किया, ठीक है। या तक हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में भी इस प्रकार के पॉइंट आते हैं, है ना, पॉइंट टू पॉइंट अपन चलेंगे। इन विच अकाउंट, यानी कौन से खाते में अमाउंट ऑफ डिफरेंस यानी अंतर की राशि विल बी ट्रांसफर्ड। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बढ़ गया कि जो ये अंतर की जो राशि है, अंतर की जो राशि वो अपन किस खाते में ट्रांसफर करेंगे। अब अंतर की राशि यहाँ पे ये कि टोटल हमें लॉस कितना हो रहा है, 20,000 रुपए का। कितना हो रहा है, देखो गोदाम से कितने का माल लॉस आ रहा है, 20,000 रुपए का, और हमें इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितनी राशि मिल रही है, 15,000 रुपए। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 20,000 रुपए का टोटल लॉस हो रहा है और हमें राशि मिल रही है 15,000 रुपए। तो यहाँ पे अंतर राशि कितनी हो गई, 5,000। तो यहाँ पे ये जो 5,000 रुपए की हानि हो रही है, इस हानि की राशि को अपन किस खाते में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। जूनी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं कि लॉस को आप कौन से अकाउंट में शो करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे भी किसमें शो कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो इसको अपन इंट्रो के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले एंट्री यहाँ पे है, इंट्रो के बारे में हम आपको बताया था पिछले वीडियो में अपनी एंट्री किस प्रकार से करते, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार और बात कर लेते हैं इंट्रो के बारे में कि सबसे पहले असामान्य हानि होने पर, ठीक है ना, ड्यू क्या होगा, अबनॉर्मल लॉस, यानी असामान्य हानि होने पर ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषण पर असामान्य हानि होने की प्रविष्टि अपन क्या करते हैं। देखो सबसे पहले नंबर 1 क्या, देखो सीरियल नंबर से एंट्री होगी। सबसे पहले अपन एंट्री करते हैं अबनॉर्मल लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ भी एक करंट फिक्स है, नंबर 1 पे एंट्री करेंगे अपन कौन सी, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट, ठीक है। मैंने आपको उस प्रोफॉर्मा में बताया था कंसाइनमेंट का प्रोफॉर्मा क्या था, बाई अबनॉर्मल लॉस। तो अपन इसकी एंट्री क्या करते थे, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट वाली मतलब ऊपर वाली मतलब किधर चलाएगी, बाई साइड में जाएगी, ठीक है ना। क्या लिखते थे अपन, बाई अबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे एंट्री होगी अबनॉर्मल लॉस अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखो यहाँ पे अबनॉर्मल लॉस कितने का हो रहा है, भाई ये जो 20,000 रुपए है ये हमारा क्या है, अबनॉर्मल लॉस है। क्या है, अबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे कितने की अबनॉर्मल लॉस हो रही है, 20,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000। उसके बाद में नंबर दो असामान्य हानि होने की हमने एंट्री कर दी, अबनॉर्मल लॉस होने की एंट्री हमने कर दी, देय होने की। उसके बाद में बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करने, ठीक है ना, यानी द क्लेम एक्सेप्टेंस बाय इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना, द क्लेम एक्सेप्टेड, ठीक है, बाय इंश्योरेंस कंपनी, यानी बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करने की पुष्टि अपन क्या करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी नंबर 2। देखो सीरियल नंबर से बिल्कुल पहले नंबर पे एंट्री ये होगी। अब नंबर 2 पे देखो पहली एंट्री तो हो गई असामान्य हानि, नंबर 2 एंट्री किसकी हो जाएगी, दावा स्वीकार करने की, और नंबर 3 एंट्री किसकी हो जाएगी, राशि अमाउंट रिसीव करने की। तो यहाँ पे नंबर 2 एंट्री किसकी करेंगे, बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करने की। दूसरे नंबर की एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR। यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था पिछले वीडियो में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR, यहाँ पे लिखा था एक्सेप्टेंस अमाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा था आपको, एक्सेप्टेंस अमाउंट यानी स्वीकृत राशि, ठीक है। और नंबर 2 पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था डिसएसेप्ट अमाउंट यानी अस्वीकृत राशि। क्या लिखा था आपको ब्रैकेट में, यहाँ पे अस्वीकृत राशि। देखो इसी क्वेश्चन को समझेंगे आपके समझ में आ जाएगा, अस्वीकृत राशि। और 2 अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब देखो बीमा कंपनी ने राशि कितनी स्वीकार की, देखो साफ साफ लिखा हो क्वेश्चन में, एक्सेप्टेंस दैट क्लेम
कितना 15,000। तो मैंने आपको क्या लिखाया था यहाँ पे, क्या हमने क्या अभी भी क्या बताया था आपको, एक्सेप्टेंस अमाउंट। तो एक्सेप्टेंस अमाउंट कितनी है यहाँ पे 15,000। तो यहाँ पर राशि लिख सकते हैं कितनी 15,000। अब इसी क्वेश्चन के बाद में आपको बताते हैं कि टोटल यहाँ पे अंदोलनोस कितने का था 20,000 रुपए का, कितने का था 20,000 रुपए का, और राशि एक्सेप्टेंस कितनी है 15,000 रुपए, अंतिम राशि कितनी 5,000 रुपए, यानी राशि कम कितनी पड़ी 5,000 रुपए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन राशि 5,000 रुपए। तो इन दोनों का योग कितने हो जाएगा यहाँ पे 20,000 रुपए। ठीक है, आया समझ में। और नंबर 30, यदि बीमा कंपनी से राशि प्राप्त होती है, देखो तीसरी एंट्री आपको तभी करनी है यदि एक्चुअल में इंश्योरेंस कंपनी से हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, ठीक है ना। यदि नहीं हो रही है तो ये 2 एंट्री आपको करनी है, और यदि राशि आपको रिसीव हो रही है तो नंबर 3 एंट्री भी आपको प्राप्त करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा मिलेगा आपको कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें राशि वो प्राप्त हो गई, ठीक है। तो नंबर 3 एंट्री की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी। कितनी राशि प्राप्त हो रही है, देखो कितनी हो रही है 15,000। कितनी राशि प्राप्त, देखो जितनी राशि दावा स्वीकार हो उतनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे राशि कितनी लिख सकते हैं अपन 15,000, कितनी लिख सकते हैं 15,000 रुपये राशि यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अब देखो इसके बाद में अपना एक पॉइंट और है, एक पॉइंट कौन सा रह गया अपना, यानी कमीशन, कंसाइनी के कमीशन, ठीक है ना। कितने प्रकार के कमीशन थे 3 प्रकार के, ठीक है। उस कमीशन के बारे में डिटेल से अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।